अगले पार्ट्स को डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस के कि कुछ सेंटेंसेस जो है उनके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। सो उनको हम कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाँ, यस, फ्रेज किसे कहेंगे? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो एक, अगर उनको अलग किया जाए, अलग से उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, रादर देन उस सेंटेंस में वो कंट्रीब्यूट करेंगे मीनिंग बनाने में, अलग से उनका मीनिंग नहीं होगा फ्रेज़ का, ठीक है। अ फ्रेज़ इज़ मेड अप ऑफ अ हेड। एक फ्रेज़ के अंदर एक मेजर उसका हेड होता है या हेड वर्ड होता है, और उसी हेड वर्ड के बेसिस पे हम फ्रेजेस के टाइप्स को भी देखेंगे। अगर उस फ्रेज़ के अंदर मेजर वर्ड आपका नाउन है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, मेजर वर्ड वर्ब है तो वर्ब फ्रेज कहलाएगा। वो टाइप्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। सो फ्रेज का क्या फंक्शन होता है? विच डिटर्मिन्स द ग्रामेटिकल नेचर ऑफ अ यूनिट। ये एक यूनिट होता है जो खुद से अलग से इसका मीनिंग नहीं होता, रादर देन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में कंट्रीब्यूट करता है। और इस फ्रेज के साथ कुछ ऑप्शनल मॉडिफायर्स भी यूज़ हो सकते हैं। सो फ्रेज क्या है? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया एंड यूज एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एज अ यूनिट यूज़ होता है। और एक बात दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेज़ का अपना अलग कोई मीनिंग नहीं होता, अलग से उसको अलग किया जाए तो मीनिंग कन्वे नहीं करता, रादर देन सेंटेंस के साथ मिला के कंट्रीब्यूट करता है मीनिंग क्रिएट करने में। सो अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होगा। जब उसको अलग करके देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ हो सकती है, आइदर सब्जेक्ट और अ वर्ब, या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा या ओनली वर्ब होगा, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों होंगे तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। सो फ्रेज डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट या मीनिंग कन्वे नहीं करता इंडिपेंडेंटली अलग करेंगे तो। टाइप्स में हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूं फ्रेजेस के ताकि आपको फ्रेज समझ में आ सके। ये एक फ्रेज है आफ्टर द मील। देखें, ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता। क्या मतलब आफ्टर द मील? क्या मतलब? कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इन द एयर, इन द एयर, इन द एयर में क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। सो दैट्स वाई इट्स अ फ्रेज। बिसाइड द बेड, बिसाइड द बेड क्या है? कोई मीनिंग नहीं है, हमें कन्वे नहीं हो रही है, दैट्स वाई इट्स अ फ्रेज। सो डिफरेंट टाइप्स से फ्रेजेस के वो हम डिटेल के साथ मैं आपको बता दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप जो कि एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज किसे कहेंगे? नाउन फ्रेज उस फ्रेज को कहेंगे जिसके अंदर मेजर वर्ड, ऊपर हमने बात की थी हेड वर्ड, मेजर वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे, वो अगर नाउन हो तो उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। ये एक सिंपली एक सिंगल नाउन भी हो सकता है, ठीक है, एक ही नाउन भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसके अंदर मेजर वर्ड या हेड वर्ड आपका नाउन होगा। एग्जाम्पल देखें, अ गुड फ्रेंड। अ गुड फ्रेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे मेजर वर्ड या हेड वर्ड क्या है? फ्रेंड है, और ये एक नाउन है। सो ये एक नाउन फ्रेज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये एक सेंटेंस है, हु एट। ये पूरा सेंटेंस है। इसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास फ्रेज है, देखिए मैंने रेड किया हुआ है, द लास्ट सैंडविच। द लास्ट सैंडविच ये एक नाउन फ्रेज है, और इसके अंदर किस तरह आइडेंटिफाई किया आपने? क्योंकि इसमें मेजर हेड वर्ड, मेजर वर्ड आपका सैंडविच है जो कि एक नाउन है। अभी डिस्कस करते हैं वर्ब फ्रेज को। सो नाउन फ्रेज समझ लिया है तो बाकी फ्रेजेस के टाइप्स समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। सो वर्ब फ्रेज इन अ सिमिलर मैनर इस तरह होगा कि इसके अंदर जो हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा वो वर्ब होगा, वर्ब के ऊपर फोकस किया जाएगा वर्ब फ्रेज के अंदर। सो वर्ब फ्रेज कॉन्टेंस मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये वर्ब आपका मेन वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकता है या कोई हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एक पूरा सेंटेंस है, इसी सेंटेंस के अंदर फ्रेज कौन सा है हमारे पास? हैव बीन वर्किंग। हैव बीन वर्किंग एक वर्ब फ्रेज है। किस तरह आइडेंटिफाई किया हमने? यहाँ पे मेजर या हेड वर्ड जो है वर्किंग है। हैव बीन वर्किंग में मेजर या हेड वर्ड वर्किंग है जो कि एक वर्ब है, दैट्स वाई इट इज़ अ वर्ब फ्रेज। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि ये पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस को मैं नहीं पढ़ रहा बल्कि जो फ्रेज़ है उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है। फ्रेज़
विल बी गोइंग ये एक वर्ब फ्रेज है। किस तरह आइडेंटिफाई किया? क्योंकि इसके अंदर मेजर वर्ड है गोइंग इज़ अ वर्ब। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज सेम उसी तरह। एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज है जिसके अंदर हेड वर्ड या मेन वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा। सो ये एक सिंगल एडजेक्टिव भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि दे आर बिल्ट अराउंड द एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये एक पूरा सेंटेंस है, ही हैज़ डम आइडियाज़। सो इस डम आइडियाज़ में या सिंपली ये डम जो है ये एक एडजेक्टिव है, सिंगल एडजेक्टिव है और एज अ एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ हुआ है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में पूरा नहीं पढ़ूंगा बल्कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है वही पढ़ूंगा। वेरी बिग ये एडजेक्टिव फ्रेज है। किस तरह पता चला? क्योंकि यहाँ पे मेजर वर्ड हेड वर्ड एडजेक्टिव है बिग, वेरी बिग ये एडजेक्टिव फ्रेज। देन मूव ऑन टू द एडवर्ब फ्रेज किसे कहेंगे? जिसके अंदर मेजर या हेड वर्ड आपका एडवर्ब होगा और ये एक सिंगल एडवर्ब भी हो सकता है। सिंगल एडवर्ब भी एक एडवर्ब फ्रेज हो सकता है और या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एडवर्ब फ्रेज बता दूंगा, पूरा सेंटेंस नहीं बता दूंगा। ओके, डू इट नाइसली या इस के अंदर आप देखें नाइसली एक सिंगल एडवर्ब है और ये एज एडवर्ब फ्रेज एक्ट कर रहा है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की बात करते हैं तो यही एडवर्ब फ्रेज मैं आपको बता रहा था। वेरी हार्शली, देखिए ही स्पोक वेरी हार्शली, इस सेंटेंस के अंदर वेरी हार्शली ये एक एडवर्ब फ्रेज है। किस तरह हमें पता चला? क्योंकि इसके अंदर मेजर या हेड वर्ड है आपका हार्शली जो कि एक एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है? नाउ मूव ऑन टू प्रीपोजिशनल फ्रेज इट कंसिस्ट ऑफ अ preposition usually followed by a noun phrase। एक preposition यूज़ होगा, हेड वर्ड या मेजर वर्ड preposition होगा और उसको फॉलो करेगा। इसका ये मतलब है फॉलो करना, उसके बाद आ जाना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने रेड किया हुआ है prepositional फ्रेज को। अबाउट वेकेशंस ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। किस तरह पता चला? क्योंकि इसके अंदर मेजर या हेड वर्ड आपका अबाउट है और अबाउट ये शुरू हुई एक प्रीपोजिशन से हुआ है। ठीक है, शुरू ही प्रीपोजिशन से हुआ है अबाउट वेकेशन। सो ये अबाउट प्रीपोजिशन है, सो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा क्योंकि ये शुरू ही प्रीपोजिशन से हुआ है। ये बात याद रखिए। दूसरा भी वही इसी तरह का एग्जांपल है बिहाइंड अ लार्ज सोफ़ा। सो बिहाइंड प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, सो इट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज और उसको फॉलो कर रहा है एक नाउन फ्रेज जो कि है अ लार्ज सोफ़ा। सो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज।